न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। दिग्विजय सिंह के क्रेडिट वाले बयान पर मचा बवाल। अमित शाह ने रायगढ़ के लोगों से किया वादा। सीएम फडणवीस ने की मराठाओं के मन की बात। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिग्विजय सिंह के क्रेडिट वाले बयान पर मचा बवाल। मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आरोपी तहावुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के बाद NIA की खास सेल में रखा गया है। इस मामले की जांच की पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार ने भी NIA को सौंप दी है। इस मामले में कोर्ट ने राणा को NIA की पूछताछ के लिए 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान सेल के अंदर भी उसकी लगातार CCTV के जरिए और मैन्युअली निगरानी की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहावुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर कहा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। इसमें कोई श्रेय मोदी जी को नहीं जाता है। उन्होंने आगे कहा, तहावुर राणा 26/11 हमलों में शामिल था और उसका प्रत्यार्पण केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि UPA सरकार ने सही समय पर उसका नाम जांच में डाला और उसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। 14 साल की सजा पूरी करने के बाद उसे भारत प्रत्यार्पित किया गया। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने क्या कहा, देखिए वीडियो। मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आरोपी तहावुर राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित करने के बाद NIA की खास सेल में रखा गया है। इस मामले की जांच की पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार ने भी NIA को सौंप दी है। इस मामले में कोर्ट ने राणा को NIA की पूछताछ के लिए 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान सेल के अंदर भी उसकी लगातार CCTV के जरिए और मैन्युअली निगरानी की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहावुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर कहा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। इसमें कोई श्रेय मोदी जी को नहीं जाता है। उन्होंने आगे कहा, तहावुर राणा 26/11 हमलों में शामिल था और उसका प्रत्यार्पण केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि UPA सरकार ने सही समय पर उसका नाम जांच में डाला और उसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। 14 साल की सजा पूरी करने के बाद उसे भारत प्रत्यार्पित किया गया। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने क्या कहा, देखिए वीडियो। मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आरोपी तहावुर राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित करने के बाद NIA की खास सेल में रखा गया है। इस मामले की जांच की पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार ने भी NIA को सौंप दी है। इस मामले में कोर्ट ने राणा को NIA की पूछताछ के लिए 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान सेल के अंदर भी उसकी लगातार CCTV के जरिए और मैन्युअली निगरानी की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहावुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर कहा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। इसमें कोई श्रेय मोदी जी को नहीं जाता है। उन्होंने आगे कहा, तहावुर राणा 26/11 हमलों में शामिल था और उसका प्रत्यार्पण केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि UPA सरकार ने सही समय पर उसका नाम जांच में डाला और उसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। 14 साल की सजा पूरी करने के बाद उसे भारत प्रत्यार्पित किया गया। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने क्या कहा, देखिए वीडियो। It's not the first time that Digvijay Singh or the Congress party have made controversial statements. But look at the track record of the Congress party. You have Mr. Digvijay Singh trying to link this to the Rashtriya Swayamsevak Sangh. This is a matter of pride for India that since 2019, the diplomatic ties that Honorable Prime Minister Modi ji has been persevering with the United States, that we have had the extradition of Thaavur Rana, who is the mastermind of 2611. For all those people who lost lives, they're probably looking at the Congress party and wondering what its vote bank and appeasement politics and ideology is. You have Prithviraj Chavan, who says that there should be a fair trial. I want to say, for which terrorist should there be a fair trial? There should be a fast track. The demand of the Shiv Sena is that Thaavur Rana and the likes be hung to death. If you look at the statement of the Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis yesterday, he is absolutely right in saying that this is a party which is filled with insensible comments of idiots who try to make politics out of terrorism. Do understand that a terror attack where people lose lives is completely different to a political one-upmanship. So please think and speak, Mr. Digvijay Singh, Prithviraj Chavan. अगली खबर।
अमित शाह ने रायगढ़ के लोगों से किया वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 12 अप्रैल शनिवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के दौरे पर है। यहां अमित शाह ने मराठा शासक शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर रायगढ़ किले में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि खुद को आलमगीर कहने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब जीवन भर मराठाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन पराजित हुआ और यहीं दफनाया गया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के स्वधर्म और स्वराज्य के आदर्श देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को प्रेरित करते रहेंगे। अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करता हूं कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्य तक सीमित न रखें। उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस देश को प्रेरित करे, क्योंकि उन्होंने रणनीतिक रूप से समाज के सभी वर्गों को एकजुट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 12 अप्रैल शनिवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के दौरे पर है। यहां अमित शाह ने मराठा शासक शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर रायगढ़ किले में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि खुद को आलमगीर कहने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब जीवन भर मराठाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन पराजित हुआ और यहीं दफनाया गया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के स्वधर्म और स्वराज्य के आदर्श देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को प्रेरित करते रहेंगे। अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करता हूं कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्य तक सीमित न रखें। उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस देश को प्रेरित करे, क्योंकि उन्होंने रणनीतिक रूप से समाज के सभी वर्गों को एकजुट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 12 अप्रैल शनिवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के दौरे पर है। यहां अमित शाह ने मराठा शासक शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर रायगढ़ किले में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि खुद को आलमगीर कहने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब जीवन भर मराठाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन पराजित हुआ और यहीं दफनाया गया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के स्वधर्म और स्वराज्य के आदर्श देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक महाशक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को प्रेरित करते रहेंगे। अमित शाह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करता हूं कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्य तक सीमित न रखें। उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस देश को प्रेरित करे, क्योंकि उन्होंने रणनीतिक रूप से समाज के सभी वर्गों को एकजुट किया। और जब राज तिलक हुआ, ये जगह भी यही है, जहां जन्म हुआ ये जगह भी यही है, और अंतिम सांस ली ये जगह भी यही है। बाल शिवा के जन्म से लेकर छत्रपति के अंतिम सांस तक का इतिहास इस पवित्र भूमि में है, और इस पवित्र भूमि को शिव स्मृति बनाने के लिए मैं आज तिलक महाराज को भी बड़े मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। अंग्रेजों ने सोच समझकर इस किले को तोड़ने का काम किया था, क्योंकि यह किला सालों सालों तक, युगों युगों तक स्वराज का प्रतीक था, और अगर उनको हमें लंबे समय तक गुलामी में रखना है तो स्वराज का प्रतीक जिंदा नहीं रह सकता। और तिलक महाराज ने मूल को पकड़ा था, शिवाजी महाराज के मंत्र को ही उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और फिर से प्रस्तापित करने का काम तिलक महाराज ने किया। और तिलक महाराज ने इस स्मारक के लिए संघर्ष शुरू किया। उनके जिंदा रहते तो वो नहीं हुआ, परंतु अंग्रेजों के रहते ही ये शिव जयंती से स्वराज तक का स्मारक यहां पर बन गया। और मित्रों, वहीं से शुरू हुई हमारी आजादी की लड़ाई, और वो महान देशभक्त तिलक महाराज ने इतना बड़ा पुण्य कार्य किया, और पुण्य कार्य को आज भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार, एनडीए की महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित पवार जी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये रायगढ़ स्मारक मंडल का जो काम है उसको अनेक प्रकार की सरकारी सुविधाएं भी देकर रायगढ़ को
पूरे देश के युवाओं के लिए पर्यटन का स्थल नहीं, प्रेरणा का स्थल बनाने के लिए हमारी दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं। अगली खबर, सीएम फडणवीस ने की मराठाओं के मन की बात। छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार मौजूद थे। इस दौरान सीएम फडणवीस ने अमित शाह के सामने बड़ी मांग रख दी। यह मांग पहले भाजपा नेता उदयनाराजे भोसले ने भी की थी। सीएम फडणवीस ने रायगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का मामला है। हम अदालती लड़ाई पूरी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि स्मारक बनाया जाए। दिल्ली में भी महाराज का एक राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता उदयनाराजे भोसले की मांगों का जिक्र करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मराठा राजा का अपमान करने वालों से निपटने के लिए कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आज के अवसर पर कुछ मांगे रखी गई हैं, चर्चा भी हुई है और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार मौजूद थे। इस दौरान सीएम फडणवीस ने अमित शाह के सामने बड़ी मांग रख दी। यह मांग पहले भाजपा नेता उदयनाराजे भोसले ने भी की थी। सीएम फडणवीस ने रायगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का मामला है। हम अदालती लड़ाई पूरी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि स्मारक बनाया जाए। दिल्ली में भी महाराज का एक राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता उदयनाराजे भोसले की मांगों का जिक्र करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मराठा राजा का अपमान करने वालों से निपटने के लिए कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आज के अवसर पर कुछ मांगे रखी गई हैं, चर्चा भी हुई है और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार मौजूद थे। इस दौरान सीएम फडणवीस ने अमित शाह के सामने बड़ी मांग रख दी। यह मांग पहले भाजपा नेता उदयनाराजे भोसले ने भी की थी। सीएम फडणवीस ने रायगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का मामला है। हम अदालती लड़ाई पूरी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि स्मारक बनाया जाए। दिल्ली में भी महाराज का एक राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता उदयनाराजे भोसले की मांगों का जिक्र करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मराठा राजा का अपमान करने वालों से निपटने के लिए कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आज के अवसर पर कुछ मांगे रखी गई हैं, चर्चा भी हुई है और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।